जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सुप्रीम कोर्ट के जो नए नवेले मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, ये कम से कम पुराने वाले बीआर गवई की तरह नहीं हैं, क्योंकि सीजेआई सूर्यकांत ने जो ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं, जो विपक्ष को अब लगातार वो सुप्रीम कोर्ट में हड़काने का काम कर रहे हैं, वो कम से कम इस बात की पुख्ता गवाही दे रहा है कि कम से कम ये बीआर गवई की तरह नहीं है, जो योगी और मोदी के पीछे हाथ धोकर के पड़े हुए थे। योगी के बुलडोजर एक्शन पर बार बार टीका टिप्पणी करने लगते थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ट्रिब्यूनल वाला मामला था, जो ट्रिब्यूनल वाला बिल था, उसको असंवैधानिक करार जो है देकर के चले गए। लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि क्या आगामी जो सीजेआई है सूर्यकांत, क्या उनकी तरफ से भी ऐसा ही कुछ किया जाएगा, क्या वो भी विपक्ष के एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जो नए नवेले मुख्य न्यायाधीश हैं सूर्यकांत, उनकी तरफ से जो फैसले लिए जा रहे हैं, उससे एक बात ये साफ हो चुकी है कि अब सुप्रीम कोर्ट में अब विपक्ष का जो पुराना वाला रवैया जो टॉलरेट किया जाता था, वो अब नहीं किया जाएगा। दरअसल हड़काया गया है जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से, विपक्ष की तरफ से जो एसआईआर की प्रक्रिया में जब सुनवाई चल रही थी, तो हड़काया गया है। जो इन लोगों की तरफ से तमाम चालाकी उसमें की जा रही थी कोर्ट में सुनवाई के दौरान, कि कैसे भी बहकावे में लेकर के जज साहिब से एसआईआर के खिलाफ में हम फैसला ले लेंगे, एसआईआर को हम रुकवा लेंगे, तो ये इनकी सारी जो होशियारी थी वो सुप्रीम कोर्ट के पटल पर निकल चुकी है। अब चाहे ममता बनर्जी हो, कांग्रेस पार्टी हो, एमके स्टालिन हो, बहुत सारी याचिकाएं दाखिल की गई हैं एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के, और सबसे ज्यादा जो तकलीफ फिलहाल हो रही है वो ममता बनर्जी के राज्य पश्चिम बंगाल में और एमके स्टालिन को हो रही है। तो जब दोस्तों सुनवाई होने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पहुंचती है, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि वकील साहब कौन होंगे। कपिल सिब्बल साहब जाकर के वहां पर दलीलें जो है देने लगते हैं कि कैसे एसआईआर की इस प्रक्रिया के बोझ के तले जो पश्चिम बंगाल के बीएलओ हैं वो दब गए हैं। बीएलओज की मौतें हो रही हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ में हो रहे हैं। ये सूर्यकांत के सामने उन्होंने अपने जो तमाम दलीलें थी वो पेश करी और ये मांग की गई कि एसआईआर की प्रक्रिया को जो है रुकवा दिया जाए। हड़काया है बुरी तरीके से सीजेआई सूर्यकांत साहब ने। उन्होंने कहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया जो की जा रही है, एक बीएलओ को कितना टारगेट दिया गया है, 30-40 जो फॉर्म है उनको एक दिन में भरना है, कितना डेटा भरना है, एक फॉर्म को भरने में कितना टाइम लगता है, कि पूरी जन्म कुंडली का डेटा तो उसमें भरना नहीं है जो इतना ज्यादा टाइम लग रहा है, तो आसानी से भरे जा सकते हैं। और फिर जब कपिल सिब्बल की तरफ से इस पे एक दलील दी गई, एक काउंटर क्वेश्चन एक किया गया कि जज साहब बहुत इसमें टाइम लगता है, एक फॉर्म भरने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और बीएलओज के ऊपर में लगातार दबाव बन रही है और उनकी मौतें हो रही हैं, वो आत्महत्या करने में लग रहे हैं। तो फिर सूर्यकांत साहब का गुस्सा फूट पड़ा। सूर्यकांत साहब ने इन विपक्षी दलों को लताड़ते हुए कहा कि आप कह रहे हैं कि बीएलओ के ऊपर बहुत ज्यादा काम का प्रेशर आ गया है। पहले तो एक बीएलओ के अंडर जो टारगेट उनको दिया गया 1 महीने का, 1000 से 1200 जो फॉर्म उनको भरने हैं, पहले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि दिन के 30-35 फॉर्म भरना, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं भरनी होती है। दूसरी चीज, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बीएलओज के ऊपर काम को लेकर के प्रेशर है, उनकी जो वेलबींग है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? क्या चुनाव आयोग ने जो है ठेका ले रखा है इसका? ये जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। आपने जहां पर 10 बीएलओ लगाए हैं, जरूरत पड़ रही है तो आप 20 लगाइए, आप 30 लगाइए। आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों छोटी छोटी चीजों पर आकर के चले आते हैं सुनवाई करने के लिए? सुप्रीम कोर्ट क्या इसीलिए फ्री बैठा हुआ है कि आपको सिर्फ एसआईआर से तकलीफ है, आपके घुसपैठिया वोटरों के वोट ना कट जाएं, आप सिर्फ और सिर्फ इसीलिए भागे चले आए कि आके सुनवाई कर लीजिए, कैसे भी तरीके से इस काम में अड़विंगा डाल दिया जाए, यह काम ना हो पाए। यह जस्टिस सूर्यकांत के शब्द थे। और जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि चुनाव आयोग को बड़े पैमाने पर बीएलओ मुहैया करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? जो बीएलओ बूथ लेवल पे जा करके जो एसआईआर की प्रक्रिया कर रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चुनाव आयोग की नहीं है, राज्य सरकारों की है। राज्य सरकार बीएलओ अपॉइंट करके देती है चुनाव आयोग को, तब वो लोग काम करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख लहजे में कहा, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत हैं, उन्होंने हड़काते हुए यह कहा कि जिम्मेदारी किसकी है?
अगर आपको लगता है कि 10 बीएलओ की संख्या कम है ये टास्क कंप्लीट करने में, तो आप 20 लगाइए, आप 30 लगाइए, लेकिन ये करवाएगा कौन? और इतना ही नहीं, ये भी हिदायत दे डाली कि जिन मौतों का ठीकरा आप लोग चुनाव आयोग के ऊपर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है कि जो बीएलओ की मौतें हो रही हैं उसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं, चुनाव आयोग ही है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसके लिए चुनाव आयोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट बोल दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित करने के लिए अब कह दिया है राज्य सरकारों से, चाहे फिर वो एमके स्टालिन की बात करें या फिर ममता बनर्जी की बात करें, और अब तो एक जो एक्टर बने हैं साउथ के, उनकी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इसमें जो है याचिकाएं डाली हुई हैं। ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट इनके लिए फ्री बैठा हुआ है, इन्हें कुछ भी हो जाकर के याचिका डाल दो। तो अब चुनाव आयोग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने यह कड़ी फटकार लगाते हुए ममता दीदी, एमके स्टालिन और कपिल सिब्बल से कहा है कि अगर बीएलओस दबाव में आए, अगर बीएलओस को कुछ भी हुआ, यह जिम्मेदारी आपकी है। जहां पर आपको लग रहा है कि 10,000 बीएलओ कम पड़ रहे हैं, आप 20,000 लगाइए, आप 30,000 लगाइए, किसने आपको रोका है? आपके पास में क्या फंड की कमी है? आप इलेक्ट कीजिए दूसरे बीएलओस को और काम को सुचारू रूप से करवाइए। छोटा सा मुंह बन गया कपिल सिब्बल का सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कपिल सिब्बल को ऐसा लग रहा था कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई हुआ करते थे, पूर्व सीजेआई बीआर गवई जब हुआ करते थे, उन्हें तो बहाना चाहिए था मोदी सरकार के खिलाफ में प्रोपेगेंडा चलाने का, चुनाव आयोग को भड़काने का, उन्हें सिर्फ और सिर्फ बहाना चाहिए रहता था। लेकिन सीजेआई सूर्यकांत के सामने इन विपक्षी नेताओं की दाल नहीं गल रही है। इन नेताओं की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके इस एसआईआर की प्रक्रिया को रुकवा लिया जाए, लेकिन इनकी दाल नहीं गल रही है सुप्रीम कोर्ट में। अब इन्होंने महंगे महंगे वकील तो लगा लिए, चाहे एडीआर हो, अभिषेक मनु सिंघवी हो, कपिल सिब्बल हो, सबकी इन्होंने वकीलों की ब्रिगेड खड़ी कर दी है। लेकिन सीजेआई सूर्यकांत के ऊपर ये लोग हावी होने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीजेआई सूर्यकांत इनको लताड़ देते हैं 2 मिनट में कि ये नौटंकी यहां नहीं चलेगी, यहां पर आप फैक्ट्स पे बात कीजिए। आपका जो विपक्षी नैरेटिव है, जो विपक्षी जो पॉलिटिकल एजेंडा है, उसके बारे में हम यहां पर सुनवाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे, उसको तो हम एंटरटेन भी नहीं करेंगे। हम उस सुनवाई को सुनेंगे, हम उन तमाम दलीलों को सुनेंगे जो वाकई में इस देश के जनहित के लिए हैं, वाकई में लोगों की परेशानियों को हाईलाइट करते हैं। तो इन्होंने ये मुद्दा बनाने की कोशिश की कि भाई बीएलओ के ऊपर तो पहाड़ टूट पड़ा है साहब, ये बंद करवाइए जल्दी से जल्दी एसआईआर। तो सोच करके कुछ गए थे, लेकिन वहां पर एक जो है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ दिया जाता है सूर्यकांत की तरफ से कि अगर बीएलओ की कमी है, अगर बीएलओ के ऊपर काम ज्यादा बढ़ रहा है तो इसकी जिम्मेदारी कौन है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? और ना सिर्फ बीएलओ का जो हेड काउंट है उसको कम ज्यादा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल राज्य सरकार है, बल्कि जो उनकी जानों पे बना रही है या जो कुछ भी ममता बनर्जी या फिर एमके स्टालिन की तरफ से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, उस सबकी जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की है। और जस्टिस सूर्यकांत ने हड़काते हुए यह तक कह दिया कि हम सिर्फ उस बेसिस पर एसआईआर को नहीं रोक सकते हैं जिस बेसिस पर आप कह रहे हैं कि भाई आपको पसंद नहीं आ रहा है एसआईआर, इसको रोक दीजिए, आपको पसंद नहीं आ रहा है इसको हटा दीजिए, असंवैधानिक करार दे दीजिए। तो सीधे तौर पर जो सूर्यकांत साहब हैं, उन्होंने कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी बुरी तरीके से इनको हड़काया है। और उसके बाद में ममता बनर्जी छोटा सा मुंह लेकर के उनके वकील सुप्रीम कोर्ट के पटल से वापस जाते हैं। एसआईआर की खामियों को लेकर के कई सारे उन्होंने सवाल खड़े किए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो भी खामियां हैं आप खामियां गिनवाइए, हम उन खामियां पर तुरंत कार्रवाई के आदेश देंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये फर्जी की दलीलें देकर के ये जो है सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करके अगर आप इस एसआईआर की प्रक्रिया को असंवैधानिक जो है करार दिलवाना चाहते हैं, तो ये आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने छोड़ दीजिए। आपके ये मंसूबे कभी भी जो है सफल नहीं हो पाएंगे। आप सुप्रीम कोर्ट में कितनी भी चप्पलें घिस लीजिए, कितने भी बड़े बड़े वकीलों को ला करके खड़े कर दीजिए, फैक्ट तो फैक्ट है ना। एसआईआर की प्रक्रिया कोई असंवैधानिक प्रक्रिया थोड़ी है। और जानबूझ करके भी ममता बनर्जी के वोटर का जो वोटर लिस्ट है उसको काटा जा रहा है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। बाकायदा सबको पूरा मौका मिलेगा अपनी बात रखने का। अगर किसी का वोट गलत तरीके से काटा जाता है तो बिल्कुल बताया जाएगा चुनाव आयोग की तरफ से कि आप इसको वोट को ऐड कीजिए।
तो ममता बनर्जी का जो फर्जी प्रोपेगेंडा है वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। के स्टालिन हो, ममता बनर्जी हो, कपिल सिब्बल हो, अभिषेक मनु सिंघवी हो, इनकी दाल नहीं गल रही अब सुप्रीम कोर्ट में। और दाल क्यों नहीं गल रही? क्योंकि अब गवई साहब नहीं है, अब सूर्यकांत ने शपथ ले ली है बतौर सीजेआई। अब वो बात अलग है, जब सूर्यकांत साहब जो है सुप्रीम कोर्ट में अपना पदभार संभालने के लिए आ रहे हैं तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी चली है, लेकिन फिलहाल अभी तक उनके जितने भी फैसले आए हैं ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल न्यूट्रल रह करके एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सूर्यकांत साहब इंतजार कर रहे थे कि उन्हें सीजेआई जैसे ही बनाया जाए, वो आकर के तमाम जो व्यवस्था उसको ठीक करने में जुट जाएंगे, और वही अब होता दिख रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो कुल मिलाकर के हड़काया है ममता बनर्जी के पक्ष की तरफ से जो वकील साहब आए थे कपिल सिब्बल, हड़का के भेजा है कि आप क्या कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, आप वक्त करना जाया करने के लिए क्यों आ जाते हैं बार बार। कुल मिलाकर के जो सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ा झटका लगा है, अब इन नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि अब एसआईआर का विरोध कैसे करें। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी वीडियो लेकर के आऊं, कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।